हेलो एवरीवन, राही कंसरा हियर। और आज हम देखेंगे डीपीपी नंबर 7 जो कि बेस्ड है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब हमें क्या करना है कि हमें सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए जाएंगे दो दो, और ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है एक दूसरे के। ओके, और इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, मैं आई होप कि आप लोगों ने पहले के जो रेजोनेंस वाले डीपीपीज है वो सारे आपने एक मतलब देख लिए हैं वीडियोस। आपको रेजोनेंस आता है उसके बाद ही आप इस टॉपिक पे आइएगा, क्योंकि अगर आपको रेजोनेंस नहीं आ रहा होगा तो आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहले डायरेक्टली रिलेटिव स्टेबिलिटी देखने से पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि रिलेटिव स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है। ठीक है, किन चीज़ों पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देती हूँ कि किन चीज़ों पे स्टेबिलिटी ऑफ एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर अगर दो स्ट्रक्चर है तो उनमें हमें क्या देखना है, किस चीज़ों पे कंपैरिजन होगा उनका। तो ये सब हम चीज़ें देख लेते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है टू डिटरमाइन द रिलेटिव स्टेबिलिटी। फर्स्ट वन इज एडिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है? एडिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब अगर दो स्ट्रक्चर है, एक में अगर कोवेलेंट बॉन्ड कम है एक में ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा वाला होगा वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। ठीक है। सेकंड होता है ऑक्टेट कंप्लीशन। मतलब अगर कोई एटम है तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर एक है जिनमें वो एटम का या ग्रुप का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा होगा और दूसरा है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा, तो जो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा वो होगा ज़्यादा स्टेबल। थर्ड वन इज न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब ये यहाँ पे देखो, ये जो कंपाउंड है उसमें आपको कोई भी चार्ज नज़र आ रहा है नहीं, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज दिख रहा है ना, तो ये इसको हम बोलेंगे चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल। ठीक है, तो जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल, जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं उनको हम बोलते हैं चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ऐसा हुआ, अगर आपको ऐसे कोई कंपाउंड दिखे, इसमें तो खैर अलग हम देखेंगे इसमें क्या चल रहा है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि अगर आपको कोई दिखे कि एक न्यूट्रल है और एक चार्ज्ड है, तो न्यूट्रल को पहले प्रेफरेंस जाएगा, उसके बाद चार्ज। ओके, न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका आता है कि नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल देन नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन देन नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन तीनों में, तो ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, देन नाइट्रोजन एंड देन कार्बन। अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, सब टाई हो रहा है, तो लास्ट में हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। फिर हम या तो ये सारी चीज़ें है ही नहीं, या फिर ये सारी चीज़ें हो रही है, तो हम फिर लास्ट में देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे, फिर उसको जज करेंगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है एंड कौन सा कम स्टेबल है। ओके, एंड इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, मैंने क्या बोला? इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, रूल नंबर 2 विल डोमिनेट रूल नंबर 1। अगर ये तीन ग्रुप है, ये तीन एटम है, अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो इन तीन के केस में रूल नंबर
2 डोमिनेट करेगा, मतलब सबसे पहले अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन आपको दिख रहा है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनके ऑक्टेट कंप्लीट है क्या। अगर इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसके बाद हम देखेंगे कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड किस में ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम देखेंगे वो होगा इनका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, उस बेस पे फिर उनकी स्टेबिलिटी को हम जज करेंगे। ओके, तो ये हुए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने होंगे ये पूरे डीपीपी सॉल्व करते टाइम, या ऐसे टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आए तो उनको सॉल्व करते टाइम। ओके, अब हम क्विकली हमारा डीपीपी सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये है डबल बॉन्ड ओ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड OCH3, मतलब एनिसोल है ये, सॉरी दिस इज नॉट एन एनिसोल, ये हेक्सीन है, और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, डबल बॉन्ड OCH3। अगर मैंने सबसे पहले क्या बोला आपको कि कोवेलेंट बॉन्ड एंड फिर ऑक्टेट रूल, लेकिन अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट रूल नहीं अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट सेकंड रूल अप्लाई करेंगे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो जब ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा और प्लस चार्ज होगा तो फिर वो प्लस चार्ज अनस्टेबल नहीं कर रहा है, वो स्टेबल ही है। हमें सबसे पहले यही देखना है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, हो रहा है तो प्लस चार्ज डजंट मैटर। ओके, वो उसको और ज़्यादा स्टेबलाइज कर देता है इनफैक्ट। और यहाँ पे क्या है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन हमने क्या देखा, सबसे पहली प्रायोरिटी किस पे जाती है, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है बट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है इसका ऑक्टेट, तो इसका मतलब है B इज मोर स्टेबल देन A। ओके, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 2 इज मोर स्टेबल देन 1। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे वापस ऑक्सीजन है तो कौन सा आएगा सेकंड रूल कि ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। ठीक है, एक कोवेलेंट बॉन्ड का भी आता है, तो यहाँ पे देखो ऑक्टेट इसका कंप्लीट है क्या, यस 1 2 3 एंड फिर ये प्लस चार्ज है, राइट। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है इसका ऑक्टेट कंप्लीट। और सेकंड कि इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी ज़्यादा है। ओके, तो B इज मोर स्टेबल देन A। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, CH3COOH, एसिटिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ये है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, आपको दिख रहा है कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड इसमें है और इसमें है, राइट। और दूसरा, तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड हम देखेंगे तो इसमें है और इसमें है। दूसरा हम देखेंगे कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अब इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल देखेंगे तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल ये है, तो A इज मोर स्टेबल। अब B और C में हम देखेंगे तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, प्लस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी हो रहा है, और यहाँ पे देखो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है, राइट। अभी इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी है, तो A के बाद आएगा C एंड देन ये यहाँ पे क्या है, प्लस एंड माइनस चार्ज। ओके, इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसलिए ये लास्ट आ जाएगा B। इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी A, C एंड B। ओके, नेक्स्ट वन, ये है एनिलीन। अब यहाँ पे क्या है, देखो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आपको सब में सेम दिख रहे हैं, और कौन सा एटम है, नाइट्रोजन, राइट। तो अब नाइट्रोजन पे ये है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो ये आ जाएगा पहले, राइट। ऑक्टेट कंप्लीट हो ही रहा है क्योंकि इसका तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और
आगे कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बाद हम क्या करेंगे देखेंगे। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे माइनस चार्ज यहाँ पर है और यहाँ माइनस चार्ज यहाँ पे है। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? हम चार्ज सेपरेशन भी देखते हैं कि चार्ज सेपरेशन सब कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन कम है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है, इसलिए ये मोर स्टेबल होगा। A इज़ मोर स्टेबल देन B एंड देन C। ओके, A क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है, दूसरे सारे चार्ज्ड है। क्योंकि वैलेंसी सबकी कंप्लीट, ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो रहा था, तो इसलिए फिर हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल गया। न्यूट्रल मॉलिक्यूल से हमें पता चला कि A इज़ मोर स्टेबल। उसके बाद ये दोनों में हमने डिफरेंस देखा तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज का था, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जितना पास में होंगे उतना वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर चार्जेस पास में है तो वो न्यूट्रल होने के चांसेस उनके ज़्यादा है, राइट। तो ये न्यूट्रल के बाद ये वाला मॉलिक्यूल होगा जो थोड़ी देर में न्यूट्रल होने पे आएगा और उसके बाद ये न्यूट्रल होगा, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, फिर ये और फिर ये। ओके, नेक्स्ट वन, CO2 माइनस आयन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दिस इज द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो A पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये वाला क्या है, ऑक्सीजन की बात हो रही है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं, तो A के बाद आएगा B, फिर क्या आएगा देखो, फिर आएगा C, राइट। यहाँ पे क्या है, चार्जेस, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ये चार्जेस जो है वो पास में है, एंड देन D, बिकॉज यहाँ पे +2 का चार्ज है जो कि अनस्टेबल है, ठीक है। सो A बिकॉज न्यूट्रल, सेकेंड, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था, ठीक है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था दोनों में। फिर हम देखते हैं एडिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो दोनों में एडिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब सेम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स थे, ओके। फिर हम देखते हैं न्यूट्रल एंड चार्ज्ड, तो ये न्यूट्रल था इसलिए ये सबसे पहले इसकी स्टेबिलिटी आ गई। उसके बाद चार्ज, तो फिर हम यहाँ पे ऑक्टेट हो रहा था कंप्लीट, तो B आ गया। उसके बाद हम चार्ज पे जाते हैं, तो इसका चार्ज नज़दीक था तो जल्दी न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए ये और ये +2 का चार्ज इसको अनस्टेबलाइज करता है, इसलिए ये आ जाएगा D। ओके, नेक्स्ट वन, दिस इज अमाइड, तो ये क्या है, CONH2 अमाइड का ग्रुप है। ये है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल आ जाएगा सबसे पहले। अब फिर देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ओके। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है, यहाँ पे है प्लस माइनस चार्ज और यहाँ पर है प्लस चार्ज, ओके। तो अब मुझे बताओ कि कौन सा स्टेबल होगा, ये वाला या ये वाला, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ठीक है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड है, तो दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड आ गया। फिर हम क्या देखते हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, देन नाइट्रोजन एंड देन कार्बन, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे भी है, ऑक्सीजन पे भी है। फिर हम देखेंगे दूसरा कि देखो प्लस चार्ज किस पे है,
यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है और यहाँ नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, तो अगर दोनों में कंपैरिजन जब आता है कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज या नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, तो ऑफ कोर्स क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए उसके ऊपर प्लस चार्ज, भले इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है लेकिन नाइट्रोजन इससे ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज चल सकता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ओके, तो इसलिए ए के बाद आएगा सी, फिर आएगा बी एंड ये आ जाएगा लास्ट। रीज़न इज इसके पास कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं है और ऑक्सीजन और मतलब ये ग्रुप्स की जो एटम्स है उनकी ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन, यहाँ पे अभी है साइक्लोहेक्सीन। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फ्लोरीन नहीं है, एडिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, फिर न्यूट्रल एंड चार्ज आता है तो दोनों चार्ज्ड है, राइट। फिर आता है इन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, तो वो तो है ही नहीं, वो तो बात ही नहीं आती है, राइट। फिर आता है इंडक्टिव इफेक्ट, तो हम यहाँ देखते हैं कि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो इंडक्टिव इफेक्ट 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए A इज़ मोर स्टेबल देन B। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं ना कि ये इंटरमीडिएट्स है, तो इंटरमीडिएट्स ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा 3 कार्बन से, और यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसलिए 3 डिग्री इज़ मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, मतलब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्टेट ठीक है कंप्लीट है, बट यहाँ ये न्यूट्रल है, ठीक है, तो A सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट हम अब देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कोवेलेंट बॉन्ड भी सेम है, तो अब चार्ज सेपरेशन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पहले है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बाद में है, राइट। मतलब यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन है वो ज़्यादा है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन कम है, इसलिए A इज़ मोर स्टेबल देन B एंड देन C. So with this we complete our DPP number 7, which was based on relative stability of resonating structures. I hope आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो points है वो ध्यान में रखना और अच्छे से खुद से पूरा ये solve कर लेना। ओके, मिलते हैं next DPP के साथ। Till then, bye bye, keep studying, keep learning. All the best.